सो हेलो नमस्ते की हाल चाल गाइस, दिस इज कुमार आशीष लाइव विथ यू ऑन द प्लेटफॉर्म पीएच ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के 2023-24 मॉडल पेपर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की। तो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गणपति बब्बा का नाम ले लेते हैं। गणपति बब्बा मोरिया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के क्लास 9 में फ्रांस की क्रांति है। ठीक, फ्रांस की क्रांति जानने के बाद अग्रदूत किसे कहा जाता है। अग्रदूत ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि कोई भी सूचना लाता है या तो कुछ काम करके अपने लेखन के द्वारा या फिर कुछ लिख देता है, उसके कारण जो क्रांति आती उसको भी अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने कह दिया था कि हम चुप नहीं रहेंगे, फ्रांस में जो भी कुछ हो रहा है उसको हम बदल करेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति था फ्रांस में। पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा है रूसो, तीसरा है दिदरो और हमारा लास्ट ऑप्शन है वॉलेटियर। तो इसका ना सही आंसर होगा रूसो। अगर आपको ना ये याद नहीं होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है नेपोलियन, नेपोलियन ना फ्रांस की क्रांति के बाद आया है, मतलब ये नहीं होगा। दिदरो, इसका ना कोई जिक्र ही नहीं हुआ है हमारे पूरे बुक में हुआ होगा लेकिन ये चैप्टर में नहीं हुआ है। और लास्ट वाला वालेतियर, ठीक, इसका भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोगों का रूसो हुआ है, इसलिए नंबर बी हम लोगों का करेक्ट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। पहला ऑप्शन है चावल और गेहूं पर, बी नंबर चाय और रेशम पर, सी नंबर है नमक और तंबाकू पर और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ना मैं आपको कुछ कुछ हिंट दे देता हूं। ठीक, देखिए हम लोगों का सबसे पहला और आखिरी इनमें से कोई नहीं होगा, 99% ये नहीं होता है। तो आपको इसमें सोचना है, ये कट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और चावल और गेहूं ऐसा चीज उसमें डायरेक्ट जीएसटी लगता है, डायरेक्ट कर लगता है ये, तो ये भी हम लोगों का खत्म हो गया। चाय और रेशम भी नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर नया निकला कि सी नंबर नमक और तंबाकू। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं था। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया ना। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया मैं बता देता हूं। जो लेनिन था ना, जो हम लोगों का रशियन रेवोल्यूशन है, जो क्रांति रशिया का, उसमें ना एक लेनिन थे, ठीक, जो वहां के क्रांति में शामिल लिए थे। तो उन्होंने ना अप्रैल में एक थीसिस दिया था। अप्रैल थीसिस मतलब अप्रैल के महीने में। तो उसमें ना 3 गो चीज बोले थे वो। ठीक, अप्रैल थीसिस में 3 गो चीज मेन हम लोगों का आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बी नंबर है युद्ध समाप्त किया जाए, सी नंबर है किसानों को सारी जमीन वापस की जाए और डी नंबर है उद्योग का मजदूरों के हवाले की जाए। तो इसका ना करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ये डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये ना अप्रैल थीसिस में लेनिन ने नहीं कहा था, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या बोलना है, क्या बोला नहीं था। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ये सब बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला था, लेकिन ये वाला नहीं बोला था। और क्वेश्चन का जो मांग हम लोगों ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूस के स्थानीय स्वशासीय संगठन कहलाते हैं, मतलब जो रूस में ना स्वशासनीय जो वहां के शासन करते हैं संगठन, तो उस संगठन को क्या कहा जाता है रूस का। ठीक, तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है कन्वेंशन, बी नंबर है सोवियत, सी नंबर है डिक्टेटरी और डी नंबर है डुमा। तो ना देख लीजिए, इसमें मैं आपको एक और ट्रिक जल्दी से बता देता, आप भूल ना पाए कभी भी, इसलिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। तो ए नंबर में हम लोगों का है कन्वेंशन। जहां कुछ भी होता है ना, ऐसे रिलीजियस टास्क होता है ना, ऐसे धार्मिक कार्य, उसको कन्वेंशन कहा जाता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन का मांग क्या है, स्थानीय स्वशासीय संगठन। संगठन मतलब होता है ग्रुप, जिसका मीनिंग में ग्रुप आ गया, मतलब वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक, बी नंबर है सोवियत मतलब सोवियत का मतलब दूसरा होता है, लेकिन आप याद रखिएगा सो मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, मतलब सोवियत। ठीक होगा। ठीक, उसके बाद सी नंबर भी हम लोग देख ही लेते हैं, डिक्टेटरी आपको जब भी बोला जाएगा ना, आप हिटलर को याद कर लीजिए, और हिटलर कहां पर था, जर्मनी में था, मतलब ये वाला नहीं होगा। और डी नंबर में डूमा क्या होता है, पार्लियामेंट का होता है। कहां का पार्लियामेंट, रूस का पार्लियामेंट, लेकिन वहां का ना स्थानीय स्वशासीय वाला नहीं कहा जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है आपको, बी नंबर सोवियत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। धुरी शक्तियां जो कि हम लोगों का वर्ल्ड वार सेकंड में था ना, उसमें धुरी शक्तियां किसको किसको कहा जाता था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ना ये अपना माइंड चलाते रहना हर टाइम। तो हम लोगों का चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये 3 गो।
जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की, बी नंबर में सी नंबर में है जर्मनी इटली जापान और डी नंबर में है ब्रिटेन फ्रांस रूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर है जर्मनी इटली जापान, क्योंकि हम लोगों का धुरी शक्ति ना यही था। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? हम लोगों को पता है कि जर्मनी में एक संधि को उन लोगों ने साइन किया था, जिसके कारण वहां का एकदम सब चीज पूरा हालत ही खराब हो गया था। तो हम लोगों का पहला क्या है, पेरिस की संधि। पेरिस कहां पर है ये हमको कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक, पेरिस कहां पर, ये ना एक का कैपिटल, एक कंट्री का कैपिटल है पेरिस। ठीक, बी नंबर है वियना की संधि, सी नंबर है वर्साई की संधि और डी नंबर है कुस्तुनतुनिया की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वर्साई की संधि, जो कि ना हम लोगों का फ्रांस में ही वर्साई पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को क्या बोल रहा है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा जो हम लोगों का है ना IFS, इसका संस्थापक कौन थे? तो हम लोगों का ऑप्शन हम लोग चलिए देख लेते हैं। पहला हम लोग का ब्रेंडिज, दूसरा बी नंबर में मैकाले, सी नंबर है क्लिंटन और डी नंबर में है टैगोर। आपको सिंपली डायरेक्ट ही बता देते हैं टैगोर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि टैगोर का कोई इससे लिंक ही नहीं है, इससे मतलब कोई मतलब ही नहीं है। क्लिंटन का भी कोई दिक्कत इसमें मतलब ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लिया गया था पूरा चैप्टर में। ठीक है, और हम लोगों का दो बचा मैकाले और ब्रेंडिज। ठीक, तो ना हम लोगों का ना मैकाले बी नंबर भी नहीं होगा, तो आंसर हम लोगों का ए नंबर सही है, ब्रेंडिज। ठीक, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कलांक कौन थे? हम लोगों को बताना है कलांक कौन थे। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। दिहाड़ी मजदूर, मतलब ये लोग क्या मजदूर थे? बी नंबर में कुशल लकड़हारे, सी नंबर में गरीब मछुआरे और डी नंबर है स्थायी चरवाहे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशल लकड़हारे थे। ठीक, ये सब ना जावा थे। बी नंबर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर है ना, ये सब जावा। जावा कहां पर पड़ता है आपको पता है? इंडोनेशिया में। ये सब ना इंडोनेशिया के थे। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बुग्याल क्या था? हम लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा था ना उसी को पूछा गया। बुग्याल किसे कहा जाता है? ए नंबर हम लोगों का ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, बी नंबर में हम लोगों का है निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, सी नंबर में है तटीय मैदान, डी नंबर में है रेगिस्तानी इलाका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान बुग्याल्स। हम लोगों का जो पहाड़ पर्वत में जो हम लोगों का घास रहता है ना उसी को बोला जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाही आबादी कहाँ रहती है? चरवाहा मतलब जो अपने भेड़ बकरी लेके चलते हैं ना उसी को चरवाहा कहा जाता है। ठीक, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ए नंबर में रूस, बी नंबर में ऑस्ट्रिया, सी नंबर में उत्तर अमेरिका और डी नंबर में अफ्रीका। ठीक, हम लोगों का 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर होगा डी नंबर अफ्रीका। अफ्रीका में ना पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चरवाहा रहते, क्योंकि वहां पर और कुछ मतलब ऐसे काम नहीं फैला हुआ, इसलिए चरवाहा का ही काम सब करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? समकालीन मतलब अभी के टाइम में सरकार का सबसे लोकप्रिय मतलब ऐसा कौन सा टाइप का गवर्नमेंट है जो कि सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है? ए नंबर है हम लोग का सैन्य शासन, बी नंबर में है तानाशाही, सी नंबर में लोकतंत्र और डी में है राजतंत्र। तो इसका ना हम आपको ट्रिक बता देते हैं तुरंत, जो कि आपको ना एग्जाम टाइम हेल्प करेगा। ट्रिक होता है एग्जाम टाइम आपको हेल्प करने के लिए। ठीक, सैन्य शासन, सैन्य शासन मतलब सेना के विरुद्ध गए तो आपको ऐसे डायरेक्ट मार दिया जाएगा, ऐसे गोली मार दिया खेल खत्म। तानाशाही, हिटलर को जानते हैं ना, कुछ हुआ डायरेक्ट फांसी, गुलेटाइन कर दिया आपको, खेल खत्म। और हम लोग डी नंबर में है राजतंत्र, राजा के अधीन। हम लोग देखे थे ना लुईस 16 ने क्या किया था, एकदम कीमतें बढ़ा दी थी सबकी। तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा टेंशन है दोस्तों। हम लोगों का करेक्ट आंसर है सी नंबर लोकतंत्र। जो हम लोगों का इंडिया में गवर्नमेंट है ना वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा में आ गया, लेकिन हम लोग का यहाँ ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो होगा लोकतंत्र। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र के तर्क वितर्क आपको पता ही होगा बहस में, ऐसे हम लोग बहस कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा पक्ष उसका गलत हम लोगों को बोला जा रहा है? ए नंबर हम लोगों का है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र है ना मतभेद मतलब 10 लोग 10 बातें, 10 अलग अलग उनके विचार, और टकराव देखिए 10 लोग जहां हो गए वहां मार हो गए, मतलब बातों से, हाथ से नहीं, हथियारों से नहीं। बी नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। एकदम सही बात है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक, अगर ऐसे कोई सरकार अभी काम नहीं की तो हम लोग क्या उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो मतलब सरकार को भी डर रहता है, तो वो उत्तरदायी मतलब काम करेगी ना तभी तो वोट मिलेगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम लोग वोट नहीं देंगे, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। ठीक, उनका खेल खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है। सी नंबर
लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। आपको तो पता है हम लोगों के पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब पहला हाउस दूसरा हाउस में इतना डिस्कशन होने के बाद कुछ मतलब पार होगा तो कुछ भी मतलब खराब हो पाएगा एकदम बेहतर। हम मानते हैं इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंजप्शन करता है, लेकिन टाइम लगने से क्या होगा, एकदम कुछ भी हुआ डायरेक्ट हम लोग आंदोलन नहीं कर देंगे अगर गलत निर्णय आया। मतलब ये ऑप्शन भी हम लोगों का सही, ए सही है, बी है सही और सी भी सही ही है। अब डी नंबर देखते हैं हम लोग, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये एकदम गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति का ऐसे हम लोग मौलिक अधिकार छीन लिए या फिर किसी का अपमान हो रहा है, सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मतलब कोर्ट में इतना ज्यादा हम लोगों को विश्वास है, ठीक, वो बात नहीं हो रही मुझे पता है, लेकिन लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान, अगर कुछ भी आपके प्रति होता, आपके जमीन जगह या कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आपका वो रक्षा करेगा ही। मतलब ये आंसर हम लोगों का गलत है। ये इनमें से कौन तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? अगर यहाँ पर नहीं होता ना तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ नहीं लिख दिया, इसके कारण ये वाला ही हम लोगों का क्रॉस आ गया। मतलब डी नंबर आंसर सही, आपको टिक मारना है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये ना वीकली टेस्ट में एक बार आ चुका, आपको अगर याद होगा अच्छे से तो ठीक। संविधान की आत्मा, आत्मा किसको कहा जाता है? जो कि अंदर में हो, जो कि आपको मतलब स्पष्ट आपको बता दिया जाए, मतलब आपके कम शब्दों में। ऐसे हम लोग कोई भी कुछ चीज का एग्जाम्पल बोलते हैं, ऐसे हम आपको पूछेंगे नाउन किसे कहते हैं, आप एग्जाम्पल दे देंगे सोहन, रोहन, मोहन। ठीक, आपने एग्जाम्पल दे दिया, मैं समझ गया। किसी के प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नाम को ही क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। वैसे ही उसका आत्मा क्या हो गया? नाम ही आत्मा हो गया नाउन का। वैसे ही संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, बी नंबर में प्रारूप, सी नंबर में अनुच्छेद, डी नंबर में दर्शन। अगर इसका आपको आंसर पता है ना, मैं जानता हूं बच्चा आपको आंसर ये पता ही होगा, कमेंट मुझे करके जरूर बताओ इसका आंसर। तो चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो जल्दी रोको और हमको कमेंट में जल्दी आंसर दो, आंसर दो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, प्रस्तावना ही संविधान का आत्मा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? टकराव मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। इधर मतलब इधर में दोनों पक्ष में मारपीट हो रहा है तभी ना पक्ष और विपक्ष होगा। ठीक, ऐसा कौन सा तर्क था? ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। देखिए, अगर हमको घर में कुछ अच्छा बनाना है ना तो बाहर का हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। अब बी नंबर देखिए, स्त्री और पुरुष का। दक्षिण अफ्रीका ना वो ना फ्रीडम नहीं था, मतलब वो स्वतंत्रता नहीं था, तो स्त्री और पुरुष का बात ही नहीं आता। स्त्री और पुरुष का मैं आपको अच्छा से बता देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये वाला तो देखिए, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में मतभेद होगा संविधान बनाने में, वहां पर लोकतंत्र ही नहीं है, तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष का बात ही नहीं आता है, तो ये वाला भी हम लोगों का क्रॉस हो जाएगा। अब सी नंबर देखते हैं, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। गोरे मतलब होता है गोरे, ठीक, और अश्वेत मतलब होता है ब्लैक पीपल्स। ठीक, अफ्रीका में ज्यादा ब्लैक पीपल है क्योंकि वहां पर धूप के किरण ना डायरेक्ट आ जाता है, वो अलग बात है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अश्वेत बहुसंख्यक मतलब वहां पर ब्लैक पीपल का ना वहां पर संख्या बहुत ज्यादा है और हम लोगों का वहां पर गोरे जो है ना वो बहुत ही अल्पसंख्यक है। हाँ, ये दोनों के बीच में ही था, और वहां ना गोरे अल्पसंख्यक ने ही उनको ना उपनिवेश बना रखा था दक्षिण अफ्रीका को। ठीक, तो यही आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा, लेकिन डी को भी आप देखिए जरूर, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए तब आपका कौन लेगा रिस्क। तो हम लोग डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या बोला जा रहा है? रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक। यहाँ पर ना उल्टा कर दिया गया है, बस उल्टा कर दिया गया है। अश्वेत मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक, और हम लोगों का रंगीन चमड़े वाले, रंगीन मतलब होता है, रंगीन मतलब इंडियन, इंडियन हम लोग ना ही ज्यादा काले हैं ना ही ज्यादा गोरे, हम लोग मीडियम है। रंगीन चमड़े वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक नहीं, ये वाला नहीं था, इंडियन वहां गया ही नहीं था ज्यादा। हाँ, मानते कुछ कुछ गया था, गांधी जी भी उस टाइम ही वहीं पर गए थे, लेकिन ये वाला रंगीन वाला नहीं होगा। नंबर हम लोगों का सही होगा सी नंबर, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? आप झारखंड अगर वासी हो ना तो इसका आपको आंसर पता ही होना चाहिए। ए नंबर में 80, बी नंबर में है 81, सी नंबर में है 82 और डी नंबर में है 83। तो ना अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, अगर आपको पता है तो वीडियो को जल्दी रखो और कमेंट करो, उसके बाद मुझे बताओ। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 81। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान, मतदान मतलब क्या होता है, वोट होता है। वोट आप देते हैं ना, मतदान आप नहीं देते, आपके पेरेंट्स देते, आप उनसे पूछ भी सकते हो, ठीक। अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में, 15 फरवरी, 20 मार्च, 23 अप्रैल या डी नंबर में 25 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है, डी नंबर 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतलब पूरा नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। अगर आप एक भारतवासी हो ना, इंडियन हो, तो आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है ना, एकदम बेसिक जीके, बेसिक जीके। इसका ना आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, इसका ना एग्जाम में आएगा, मैं 100% इसका बोल सकता हूँ। और जो नंबर मैंने नहीं बताया ना, वो एग्जाम में आता ही है, मैंने ये बहुत बार देखा है, ठीक। तो ए नंबर में है सोनिया गांधी, बी नंबर में द्रौपदी मुर्मू, सी नंबर में नरेंद्र मोदी और डी नंबर में है रामनाथ कोविंद, ठीक। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन हैं। दो सदन मतलब, सदन मतलब होता है घर, मतलब हम लोगों का भारतीय संसद है ना, संसद के होते हैं दो घर, तो दोनों घरों के हम लोगों को नाम बताना। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हम लोगों का क्या बोल रहा है, लोकसभा और ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब होता है जो गांव में होता है, लोकसभा मतलब जो स्टेट और हम लोगों का गांव। ये वाला आंसर नहीं होगा। बी नंबर में राज्यसभा और नगर परिषद, सी नंबर में लोकसभा और राज्यसभा और डी नंबर में हम लोगों का विधानसभा और ग्राम सभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोगों के भारतीय संसद के दो सदन क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 19, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। मौलिक अधिकार जो हम लोगों को सरकार द्वारा मौलिक अधिकार, हम लोगों के संविधान ने जो अधिकार हम लोगों को दिया है, उसके अंतर्गत हम लोगों का संघ बनाना। संघ मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब आप 4-5 लोग एक साथ मिल गए और कुछ बनाया ना, उसको एक ग्रुप बोला जाता है। संगठन बना लिए, ठीक। वो भी ना आप लीगली बनाए, मतलब सरकार के विरुद्ध जाके नहीं। तो वो किस में आता है, हम लोगों के मौलिक अधिकार के किसके अंतर्गत आता है। नंबर ए में हम लोगों का समानता का अधिकार, बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए डी नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ना इसका आराम से आप देखिए क्वेश्चन क्या बुला रहा है, संगठन और संघ मतलब ग्रुप बनाने में कौन सा हम लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट चाहिए, ठीक। समानता का अधिकार, समानता का कोई बात ही नहीं है, आपको स्त्री पुरुष बच्चा बड़े ये वाला कुछ बात ही नहीं है, तो समानता का यहाँ आया ही नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक। तो धार्मिक का कुछ बात उठा नहीं उठा, तो ये भी नहीं होगा। और चलिए हम लोग डी नंबर भी देख लेते हैं। डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण मतलब क्या होता है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मानव तस्करी और कुछ होता है ना, वही सब होता है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ये सब हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा पता है, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ 19 का बी नंबर ही आंसर सही होगा। आपको इतना फ्रीडम है कि आप 5-6 आदमी बच्चों को या बड़ों को लोग एक ग्रुप बनाओ और उसमें कुछ भी कर सकते हो आराम से, ठीक। आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ बच्चों। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।